यदि आप मैथ्स से परेशान छात्र हैं या ऐसे चिंतित माता पिता हैं जिन्हें लगता है कि उनका बच्चा मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो यह मैसेज आपके लिए है। मैथ्स केवल एक सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, बल्कि यह एक बेसिक स्किल है जिसका वास्तविक जीवन में उपयोग होता है। मैथ्स यानी गणित एक भाषा है। गणित एक यूनिवर्सल भाषा है जिसका यूज विज्ञान और इंजीनियरिंग से लेकर आर्ट और म्यूजिक तक हर क्षेत्र में किया जाता है। यह यूनिवर्स की भाषा है और इसकी मदद से हम अपने आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं। मैथ्स केवल नंबर्स के बारे में नहीं है, यह लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी है, जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी स्किल है। हमारा ब्रेन मैथ्स की कैलकुलेशंस करने के लिए ही विकसित हुआ है। बच्चों के रूप में वस्तुओं को गिनने से लेकर वयस्कों के रूप में जटिल इक्वेशंस को हल करने तक हमारा दिमाग लगातार मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में उलझा रहता है। मैं यह क्यों कह रहा हूं कि हमारा दिमाग कैलकुलेट करने के लिए ही विकसित हुआ है? जिस क्षण हम नवजात शिशुओं के रूप में अपनी आंखें खोलते हैं, मतलब जब हम पैदा होते हैं, तब से हमारा दिमाग हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठी करना शुरू कर देता है। हम चीज़ों के आकार, रंग और पैटर्न को पहचानना सीखते हैं। हम स्पेस और दूरी की अपनी समझ भी विकसित करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी वस्तु को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो हम यह कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि वह हमसे कितनी दूर है। हम इसके बारे में संख्याओं के रूप में नहीं सोचते हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमारे लिए कैलकुलेट कर रहा होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, हमारा दिमाग और भी मुश्किल कैलकुलेशंस करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, जब हम चलते हैं तो हमारा ब्रेन लगातार हमारे पैरों और ज़मीन के बीच की दूरी की कैलकुलेशन करता है। आगे बढ़ने के लिए हमें कितना बल लगाना है और संतुलन बनाने के लिए कितनी दूरी पर किस दिशा में पैर रखना है। हमारी हर शारीरिक गतिविधि के पीछे कुछ ना कुछ मैथ्स यानी गणित की जरूरत होती है, लेकिन हमें कभी इसका एहसास नहीं होता क्योंकि हम इसे एक प्रश्न को हल करने के रूप में नहीं सोचते हैं। हम इसे बिना किसी प्रश्न को हल करने के दबाव के करते हैं। जब हम किसी ट्रैक पर दौड़ते हैं, जब हम किसी चीज़ का पीछा करते हैं, जब हम एक गिलास में पानी भरते हैं, जब हम बॉल को फेंकते हैं या पकड़ते हैं, या जब हम बॉल को मारने के लिए बैट का यूज़ करते हैं, तो हमारा दिमाग लगातार जटिल कैलकुलेशंस कर रहा होता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में भी मैथ्स का इस्तेमाल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और पल्स रेट को एक सही लेवल पे कैसे रख पाता है? हमारा दिमाग इन सब संख्याओं की निगरानी करता है और उन्हें बायोलॉजिकल तरीकों से नियंत्रण में रखता है। इस प्रकार हमारा शरीर बिना हमें एहसास कराए न जाने कितनी मैथ्स कैलकुलेशंस करता रहता है। अगर हम सच में मैथ्स में इतने अच्छे हैं, तो कुछ लोग गणित को कठिन सब्जेक्ट क्यों मानते हैं? मैथ्स को अक्सर बहुत से लोग एक चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हो सकता है, खासकर तब जब हम इस सोच को पोषित करते हैं कि गणित कठिन है। कुछ बच्चे अपने स्कूल के शुरुआती सालों से ही मैथ्स से डरने लगते हैं या जी चुराने लगते हैं। शुरुआती वर्षों में इस सब्जेक्ट के साथ हमारे नकारात्मक अनुभव, मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, आमतौर पर इस डर के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह डर आमतौर पर लड़कियों में अधिक पाया जाता है क्योंकि कुछ लोग यह गलत धारणा फैलाते हैं कि महिलाएं आमतौर पर गणित में खराब होती हैं, जो पूरी तरह से गलत है। अधिकांश बच्चे और उनके माता पिता मानते हैं कि गणित कठिन है और केवल होशियार बच्चे ही इसमें बढ़िया नंबर ला सकते हैं, लेकिन यह सोच सच्चाई से कोसों दूर है। सही मानसिकता और अभ्यास के साथ कोई भी गणित सीख सकता है, चाहे आप बच्चे हों या वयस्क, लड़का हो या लड़की। आपका दिमाग गणित को बेहतरीन तरीके से करने में सक्षम है। आप गणित के डर को दूर करके न केवल बढ़िया नंबर ला सकते हैं, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बढ़िया बन सकते हैं। मैथ्स का डर कैसे दूर किया जा सकता है? बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको बता दूं कि अभ्यास यानी प्रैक्टिस ही वो सीक्रेट है जो मैथ्स के प्रति आपका डर दूर कर सकता है।
जब आप अधिक प्रैक्टिस करते हैं, अधिक अभ्यास करते हैं, तो आप अपने आप ही बेहतर हो जाते हैं। यदि आप कुछ प्रश्नों का सही ढंग से हल नहीं भी कर पाते हैं, तो इसमें डरने या जी चुराने से कुछ नहीं होगा। आप अपने गलत जवाबों को अपनी कमजोरी ना बनने दें। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप फिर से कोशिश करते हैं। जरा सोचिए कि एक पहली कक्षा का छात्र 2+3 कैसे हल कर सकता है। वह जोड़ने के लिए उंगलियों का उपयोग करेगा, जबकि 7वीं कक्षा का एक छात्र बिना जोड़े सीधे कहेगा कि उत्तर 5 है। आप सोच सकते हैं कि यह 7वीं कक्षा के लिए एक आसान प्रश्न था, लेकिन यह आसान कैसे बना? प्रैक्टिस ने इसे आसान बना दिया। 7वीं कक्षा के छात्र ने पिछले 6 वर्षों में बार बार ऐसे प्रश्नों को हल किया होगा, और ऐसे प्रश्नों के बार बार अभ्यास ने उसके मस्तिष्क में, मतलब उसके ब्रेन में एक परमानेंट मेमोरी बना दी, जो सीधे बता सकता है कि 2+3 5 है। यह एग्जाम्पल एक आसान उदाहरण था, बस आपको यह समझाने के लिए कि आप प्रैक्टिस के महत्व को समझें। अभ्यास आपके मस्तिष्क की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकता है। मैथ्स में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कठिन प्रश्नों को सुलझाने से ज़्यादा आसान प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए। सरल प्रश्नों को हल करना, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड शामिल है, आपको मैथ्स में बढ़िया बना सकते हैं। हमने एक वेब पेज बनाया है जहां पर आप बेसिक और एडवांस मैथ्स के प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इस पेज को कहीं से भी, कभी भी और पूरी तरह से निःशुल्क एक्सेस कर सकते हैं। इट्स टोटली फ्री। यदि आप इस पर रोजाना 10 से 15 मिनट तक प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अपने आप कुछ दिनों में फर्क दिखाई देगा। यह आपको सिर्फ मैथ्स में नहीं, बल्कि अन्य सब्जेक्ट्स में भी बेहतर बनाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैथ्स आपकी तार्किक क्षमता यानी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छे होते हैं, वो सामान्यतः बाकी सभी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स लाते हैं। मैथ्स के सवालों को हल करने से हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, जो हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाते हैं। आप इस मैथ्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उस वेब पेज का लिंक खोलना है जो हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। वहाँ आप मैथ्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की एक लिस्ट दिखेगी। आप प्लस और माइनस जैसे बहुत ही बेसिक चीज़ से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अगले कॉन्सेप्ट्स पर जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये सब आसान है, तो आप मेंटल मैथ्स का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्नों को हल करने के लिए आप एक रफ नोटबुक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको अपने मन में ही प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और सिर्फ उत्तर को टाइप कर देना चाहिए। यह आपको तुरंत बता देगा कि आपका जवाब सही है या गलत। आप दूसरों को अपना स्कोर दिखाने के लिए PDF डॉक्यूमेंट के रूप में भी अपनी आंसर शीट को सेव कर सकते हैं। आप इस वेब पेज को अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप पर किसी भी प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप लॉगिन करते हैं तो आप अपने पिछले परिणामों को भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। यदि आप माता पिता हैं जो अपने बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो आप उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए वेब पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ये सारे वेब पेज पूरी तरह से निःशुल्क यानी फ्री हैं, लेकिन रिजल्ट चेक करने वाला पेज भविष्य में निःशुल्क नहीं होगा। इसलिए यदि आप माता पिता या छात्र हैं जो अपने मैथ्स को बेहद आसान तरीके से बढ़िया बनाना चाहता है, तो इस मुफ्त अवसर का उपयोग करें। मैथ्स को अपनी कमजोरी ना बनने दें, बल्कि इसे बनाएं अपनी सुपर पावर।